सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस की में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि हमारा चैप्टर 7 का है। ठीक है, चैप्टर 7 का 7.3 में का है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम इसे बहुत अच्छी तरीके से आप सीखेंगे और ये करीब आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये आपसे विलोपन विधि से कहेगा हल करने के, या आपसे प्रतिस्थापन विधि से कहेगा, या ब्रज गुणन विधि से कहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो जो पूछता है तो उसको क्यों ना कमांड करते हैं हम। तो चलिए देर ना करते हैं और इसके हम हल करेंगे और आपको दिमाग में घुसाएंगे। तो चलिए देर ना करते अपने सवाल पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोला है विलोपन विधि। विलोपन विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। जो कि आपको क्वेश्चन ये कितना नंबर का आता है, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर का मायने रखता है ये क्वेश्चन, 5 नंबर का मायने रखता है। तो चलिए देर न करते हैं, हम आपको क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे और इस वीडियो में आपको अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको सीख पाइएगा। ठीक है, तो हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को हम क्या करेंगे, आज बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हैं। तो हमारा बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर में 5 या 2x माइनस 3y बराबर में 4 है। तो हम करेंगे यहाँ क्या, हम करेंगे इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 5। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखेंगे नीचे इसका 2x। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर में 4। ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। तो हम इसको ऐसा करना है कि ये सब आपस में बराबर हो जाए। बताइए कि हम इसमें कितना से गुना करें कि ये जितना है वो आ जाए। तो हम करेंगे यहाँ गुना। ठीक है, हम गुना करेंगे क्योंकि हमें दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 2 करेंगे और यहाँ हम 1 करेंगे। तो क्या ये आपस में बराबर हो जाएगा? चलिए मैं करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ 2 के गुना करिए 2x में तो हमारा 2x आएगा। ठीक है, 2 का गुना करिए 2x में तो हमारा 2x आएगा। ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा यानी 2y हो जाएगा। ठीक है, ये 2y हो जाएगा। ओके, ये 2y। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करिए, इसको करिएगा तो 1 गुना 2x करिएगा तो 2x ही आएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। 3y करिएगा 1 में तो 3y आएगा। बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 1 तो 4 ही हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना है, इसमें आपको ऐसा करना है कि x वाला मान या y वाला मान ऐसा आपको यहाँ गुना करना है, ऐसा संख्या से आपको गुना करना है कि x वाला मान या y वाला मान दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ मेरा 2x यहाँ भी 2x यहाँ भी, ये सेम हो गया कि नहीं। कुछ नहीं करना है आपको, अगर x वाला का सेम करना है तो x के मान यहाँ रख देना है और जो y वाला है तो यहाँ रख देना है। अब जो x का सेम करना चाहते हैं तो x का मान यहाँ और यहाँ रख दीजिए, सेम हो जाएगा। अगर y का अगर करना चाहते हैं सेम, यहाँ y को कटाना चाहते हैं यहाँ, तो y का मान रख दीजिए यहाँ और ये वाला y का मान रख दीजिए यहाँ, आपको सेम हो जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे हम। अब इसको क्या करेंगे हम, ये समीकरण हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ये समीकरण हमारा 4 हो गया। ठीक है, समीकरण 3 और 4। तो समीकरण 3 और 4 में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 4 और 3 में क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस करेंगे, और यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, तो करिए, ये माइनस प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, ये तो प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस नहीं है, अब ये प्लस हो गया क्योंकि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 2 3 यानी 5y हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी 5y। अब बराबर में ये माइनस है तो 10 में से 4 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी y का मान जो हमारा आया 6/5 आया। y का मान हमारा कितना आया, 6/5 आया। तो हम इसे अब यहाँ हल करेंगे। तो हमारा y का मान 6/5 आया तो हम कहेंगे समीकरण, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 हमारे पास x प्लस y बराबर में 5 है। तो हम लिखेंगे यहाँ x प्लस y बराबर में हमारा कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा y का मान कितना आया है, 6/5 आया है। y का मान 6/5 आया है तो लिखेंगे हम यहाँ x प्लस y बराबर में 6/5 आया है। अब बराबर में हमारा कितना है, 5 है। तो लिखेंगे हम यहाँ x बराबर में ये 5 माइनस का इधर लगेगा 6/5। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका बटे में 1 छिपा रहता है।
जहाँ संख्या है, मान लीजिए 2 है तो इसके बटे में 1 छिपा है, ये 3 है तो इसके बटे में 1 छिपा है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 5 है तो हमेशा ये आपको 1 रहेगा। अब ये देखिए, ये इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम बटे का क्या करेंगे, घटाव बनाएंगे। तो 5 और 1 कैल्सियम निकालिएगा तो हमारे 5 आएगा, ठीक है। 5 1 कैल्सियम निकालिएगा तो 5 आएगा। अब 1 के पहाड़ा 5 वाली पढ़िएगा तो 5 मिनट में आपका आएगा, तो यानी 5 के पहाड़ा 5 वाली पढ़ना पड़ेगा, यानी 5 यहाँ 25 हो जाएगा। ये 5 एकम 5 तो 6 एकम 6 हो गया। तो x बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 25 में से 6 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 19, ठीक है। 19 बटेगा 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ अतः जो हमारा x का मान आया है 19 बटेगा 5 आया, ठीक है। 19 बटेगा 5 आया है। और जो हमारा y का मान आया है, y का मान कितना आया है हमारा, y का मान 6 बटेगा 5 आया है। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। x मान 19 बटेगा 5 है, y का मान 6 बटेगा 5 है। तो यही हमारा विलोपन विधि से हल करने का तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक आपको क्वेश्चन हम देंगे आपको, आप बनाइए और उसका कमेंट में आंसर कीजिए या आप रिवीजन कीजिए। तो चलिए देर न करते हैं, हम आपको क्वेश्चन देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको रहा इंच डब्ल्यू में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्या रहा, इंच डब्ल्यू में। बनाइए इसे, आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्या पूछता है बिहार बोर्ड में आपका 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। 3x + 4y बराबर में 10 है और 2x - 2y बराबर में 2 है। तो इसे बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए, आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने को सीखेंगे। ये हम प्रतिस्थापन विधि ले लिया हूँ, तो हम इसे क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो बस उससे थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा ये उससे डिफिकल्ट है, ठीक है। तो चलिए हम देर न करते हैं, इसे प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है। हल लिखेंगे, यहाँ हल लिखेंगे। क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस आपको ये वो विलोपन विधि से हल करना था और इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कहे पूछ रहा है x + y बराबर में 5 है, 2x - 3y बराबर में 4 है। क्वेश्चन वही है, बस आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। तो चलिए देर न करते हैं, हम इसे लिखेंगे x + y बराबर में 5, यहाँ लिखेंगे 2x - 3y बराबर में 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 है। तो हम लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो हम समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, हम यहाँ x + y बराबर में 5 लिखेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे x बराबर में 5 - का y, यानी जो हमारा मान है, x का मान है कितना आया, 5 - y, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण, लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, तो 2x - 3y बराबर में 4 है। तो हम लिखेंगे यहाँ 2x - 3y बराबर में 4 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ, ये हमारा x का मान दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ 2x के मान दिया है, तो हम इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ 5 - का y, ठीक है। अब क्या है, माइनस का 3y बराबर में 4, क्योंकि ये हमारा x का मान 5 - y है, तो हमने लिख दिया x का मान, ठीक है, ये x का मान है। तो अभी से बताइए, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, यानी 5 गुना यानी 2 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ 10 - 2y यानी 2y, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3y, अब बराबर में हमारा 4 हो जाएगा। अब इसे बताइए कैसे होगा। अब इससे होगा यहाँ 10 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5y, ठीक है, माइनस का 5y बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस हम क्या करेंगे, ये हम y का मान निकालेंगे, हम y का -5y बराबर में 4 - का 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ -5y बराबर में, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गया, यानी जो हमारे पास y का मान आया, y का मान कितना आया, 6/5 आया। y का मान कितना आया हमारे पास, 6/5 आया y का मान, क्योंकि ये माइनस माइनस कट गया तो 6/5 y का मान हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ, हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे, ओके, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है, तो x + y बराबर में 5 है, तो लिखेंगे हम यहाँ x + y बराबर में 5 लिखेंगे।
ये समीकरण 1 है हमारे पास। समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे, तो y का मान 6/5 है, तो हम लिखेंगे यहाँ x प्लस 6/5 बराबर में हमारा 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ x बराबर में 5 माइनस के 6/5, ये कुछ लेंगे तो बटे में 1 है, ठीक है, कुछ लेंगे तो बटे में 1 है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 5 का एलसीएम 5 ही होगा, ठीक है, 5 का एलसीएम 5 होगा, ये 1 5 5 होगा तो 50 25 हो जाएगा, ठीक है, 50 25 यानी 5 एकम 5 तो 6 एकम 6, ये जो हमारा आया x का वैल्यू आया यानी हमारा कितना हो जाएगा 25 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा यानी 19/5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः जो हमारा x का मान आया कितना आया 19/25 आया, और जो हमारा y का मान आया कितना आया 6/5 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। x का मान 19/5 हो जाएगा, y का मान 6/5 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया तो बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर का काम हो गया। तो बहुत अच्छे से समझा दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और अपने